अबे हाय सर्व है, अगर हमरे काम में डिस्टर्ब किया ना तो महतारी की कसम काट कर फेंक दोगे। अरे हरा है चित कबरी सर, और पीछे बेटा, अब आओ साले और पीछे। ओ माय गॉड, हमारे यहाँ साले दो दो नौकर हैं, लेकिन दोनों साले हमेशा गैर हाजिर रहते हैं। जब मैं कहीं से भ्रमण करके अपने हवेली पे आता हूँ तो दोनों साले गैर हाजिर रहते हैं। आज मैं थोड़ी देर यहाँ बैठकर इंतजार करता हूँ और मैं देखता हूँ हरामखोर कब आते हैं। खुश रहे बे। ए बता रहे भाऊ साहब, सबसे पहले यहाँ किसे आना चाहिए? भाऊ साहब हमें अवश्य है। तो बता बे साले, क्यों लेट हो गया, क्या बात है रे? भाऊ साहब हमारे ससुराल में चार मरण हो गया। क्या कहा बे? तेरे ससुराल में चार मरण हो गया? हाँ भाऊ साहब। तब तो बहुत अफसोस की बात है बेटा, बहुत दुख की बात है। अच्छा बता, तेरे ससुराल में चार जाने कौन सी जगह जो चली गई है बेटा? भाऊ साहब बैठे बताओ। बता बेटा बता। दूसरा बताओ। दूसरा
साला बेवकूफ बनाता है। तेरे ससुराल में 4 मरण हो गया। हाँ भाऊ साहब, पहला मरण क्या बताया बे? बाबू की समझी। तेरे पिताजी की समधिन। हाँ बाबू तेरे साहब, पिताजी की समधिन तेरी क्या लग रही थी बे? सास। सास लागत रहे। और दूसरा क्या बताया? बाबू साहब मेहरारू कमाई। तोहरे मेहरारू कमाई मर गए। तोहरे मेहरारू कमाई तोहर का लागत रही? बाबू साहब उन्हें सास लगा। सास लागत रही। और तीसरा क्या बताया बे? बाबू साहब लड़कन के नानी। हाँ, तोहरे लड़किया के नानी मर गई है। तो सारे तोहरे लड़किया के नानी तोहर का लागत है? उन्हें सास लगा थी। सास लगत है। और चौथा क्या बताया? हमार बूढ़ा मर गया। तोहार बूढ़ा मर गए। तोहार बूढ़ा तोहार का लागत है? उन्हें सास लगा थे। सारे 4 मरण हो गए। हाँ बाबू साहब। चार बात में साले नहीं तो है दिशा सोल की औलाद साले। इधर आवे है बे। तेरे केवल एक ही मरण हुआ है बे। एक मरण। जी हाँ, सिर्फ तेरी बुढ़िया मरी हुई है। लेकिन बाबू साहब हाँ हम आवत रहे हाँ कहे तोरे ससुराल में 4 मरण हो जाबा। हाँ 4 मरण। बहुत हल्ला कर रहे हो यार अंदर यार, क्या बात है? हाँ? वही नाम पर छे। हाँ हाँ एक हमारा बड़ा भाई बा, हाँ वही आपका नाम पर छे बताई। ओ, यानी एक तो हर बड़ा भाई यहाँ। जैसे बाबू साहब हाँ हम पैदा भा रहे हाँ 8:59 पे हाँ और भैया हमार पैदावार 8:59 पे। जब साले नहीं कबे साले तोहार भैया तू सारे पैदा भर है 8:59 पे। हाँ बाबू साहब, अब भैया हमार पैदावार 8:59 पे। सेकंड पे तो क्या हुआ बे? हमसे 1 घंटा जेठ बाबू। अबे साले तेरे लिए वो जेठ है? हाँ बाबू अबे साहब। हराम खोर साले। अच्छा बुला बे उसे। बुला दे बाबू साहब, हमार जाय देवा कर रचिया। अबे साले क्या जाना दो बे? वह गलतिया। हाँ तो साले पहले नाम लिया कर बे। जैसे हमारे माई बाप नाम रखे, हमारा नाम लॉकडाउन, हाँ ओका नाम कोरोना रखे। तोहारा नाम सारे लॉकडाउन है और ओकर नाम कोरोना रखे हैं। हाँ बाबू साहब। अबे साले कोरोना को भूल जाओ, उसे बुलाओ। ए भैया बे, बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। ये बता रहे सबसे पहले हाँ यहाँ किसे आना चाहिए बे? मुझे बाबू साहब। तो क्यों लेट हो गया, क्या बात है रे? बाबू साहब हाँ लेट हो गया, बस यही इतना जान लो। हाँ मैं घर का भैंस गाय का देखभाल कर रहा था। जी हाँ जी हाँ, देखभाल कर रहा था हाँ। इसीलिए लेट हो गया। जी। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन तुझे एक सजा मिलेगी बेटा। कैसी सजा? बस तेरा हल्की मतला सजा है। जितने हमारे नौजवान भाई काफी संख्या में आए हुए हैं और जितनी हमारी माताएं एवं बहनें बैठी हुई हैं, जी बाबू साहब। सबको पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दे बेटा। यानी मेरा पता बता दे कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबू साहब न तो हम कभों दिन में लहे, हाँ न तो कभों हम रात में लहे, न तो कभों हम बैठे पे लहे, न तो हम कभों खड़े पे लहे, न तो कभों हम उलरत पे लहे, न तो हम सोवत लहे, न तो रास्ता चलत चलत ले है हरा न सारे सोवत ली है, न उठत ली है, न बैठत ली है। रहे तो सर उखी रहरी ले शुरू की है। आज आपके सामने कैसे हम तोहरे मुँह पे ले आई? चाप बदतमीज नहीं तो अबे साले क्या लेगा बे? आप हमारे अन्नदाता हैं। जी हाँ आप हमारे अन्नदाता हैं, मैं आपका नौकर हूँ। जी हाँ
अगर एक नौकर अपने मालिक का नाम ले ले तो नौकर का कार रह जाए। सही कह रहा है। हमारे बाबू साहब अपना नाम और परिचय स्वयं बताएं। ठीक कह रहे हो पड़ई बिटुआ जी। एक काम कर बे, का जाकर वहां उस कॉर्नर पे बैठ जा। यहाँ जी हाँ, अभी मैं बैठता हूँ। बैठ जा बेटा। आह देखा सारा लाइटरिंग करे बैठा यहाँ। अबे गंदी नाली के कीड़े साले, अबे इस तरह से नहीं रहे। जैसा से भगवान श्री रामचंद्र के सामने बजरंग बली आसन मार कर बैठते हैं, उस तरह से बैठ जा बिटुआ। अच्छा ओ इसे पहले कहा ना बताया। बैठ जा बेटा। आह देखा सारे पूरा सार बजरंग बली हो गया यहाँ, एकदम गदाले है यहाँ सारे। अबे इस तरह से नहीं रे, जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र के सामने बजरंग बली आसन मारकर बैठते हैं और उनके भक्ति में लीन हो जाते हैं, उस तरह से बैठ जा बेटा। अच्छा आसन वाला। हाँ, उस्ताद, आसन वाला। बैठ गया बेटा। जी। ठीक है बैठ जा बेटा। हाँ तो साथियों, दूर दरार से आए संगीत कला के प्रेमी मेरे नौजवान साथी, पिता तोले बुजुर्ग, मेरी माताएं एवं बहनें, साथ ही साथ मैं मेला मालिक को और मेला सभी पदाधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद का कामना भी करता हूं। हाँ तो दोस्तों, अब आप लोग मेरा संगीती परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और मैं कहां का रहने वाला हूं। दोस्तों साथियों, मैं जिला कौसंबी ग्राम कल्पनापुर गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों साथियों, मेरा नाम माय नेम इज श्रीमान बाबू कालीचरण कसाई। फॉल 20 नंबर 420 डुप्लीकेट ठाकुर उर्फ ओरिजिनल खानदान। क्या कहा बे? लैला खपड़ी मांगा भी। चुप साले, नहीं तो अबे साले मार दूंगा तो बड़ा बैंड हो जाएगा। अबे कौन भीख मांगेगा बे? कहा तहा। अबे साले मैं यही कह रहा हूँ। हाँ। अबे हरामखोर, मैं ये कह रहा हूँ फॉल 20 नंबर 420। वह तो वो कहा था लैला खपड़ी मांगा भी। चुप साले, नहीं तो मार दूंगा साले, थोबड़ा खराब हो जाएगा। पहले साले सुन मैं क्या कह रहा हूँ। क्या? फॉल 20 नंबर 420 डुप्लीकेट ठाकुर उर्फ ओरिजिनल खानदान। हाँ तो साथियों, मैं शराब पीता था और मैं जुआ खेलता था और मैं रंडी बाजी भी करता था। साथियों दोस्तों, यह एक दिन की बात है। दोस्तों, मेरे माता पिता के मर जाने के बाद मैं शराबी निकल गया, अय्यासबाजी निकल गया। दोस्तों एक दिन मेरे पास शराब पीने के लिए पैसा नहीं था। मैंने अपनी पत्नी कमला देवी के पास गया और मैंने कहा कमला मुझे 500 रुपया दो। लेकिन हरामजादी मेरी पत्नी होकर 500 रुपया देने से इनकार कर दी। दोस्तों जब मुझे रुपया नहीं मिला तो साथियों मुझे गुस्सा आ गया। मैंने हरामजादी का टटुआ दबाया और वो सदा सदा के लिए भगवानवा को प्यारी हो गई। दोस्तों साथियों, मेरा एक बेटा है जिसका नाम सुनील कुमार है। दोस्तों वो खेत में काम करने गया था। जब खेत से काम करके हवेली में आया तो यहाँ अपनी माँ की लाश को देखा। दोस्तों जब मेरा बेटा सुनीलवा अपनी माँ की लाश को देखा तो सुनीलवा जो है गुस्से में हो गया। साथियों जब वह गुस्से में हो गया, वो हरामखोर थाने पर फार्मेशिंग कर दिया, यानी थाने पर फोन कर दिया। दोस्तों थाने से तुरंत पुलिस आ गई। हमारी हवेली के चारों तरफ पुलिस घेर लिया। दोस्तों मैंने भागना चाहा लेकिन मैंने भाग नहीं पाया। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ पड़ई बेटा, गिरफ्तार करने के बाद
मुझे 20 साल की सजा हो गई दोस्तों। साथियों 20 साल की सजा हो गई पुड़ई। लगता है आपके ऊपर बेलन चढ़वाए हो। जब साले नहीं तो अबे साले बेलन नहीं बे, उसे बेलन कहा जाता है। हाँ वही वही। हाँ, अगर कोई दूसरा हमारी जगह होता तो उसके ऊपर बेलन चढ़ जाता बेटा, लेकिन जब मैं अपना नाम बताया तो वो लोग डर गए, समझा बे। साथियों जब मुझे 20 साल की सजा हो गई, मैं इधर 20 साल की सजा काट के हवेली में आ रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ पड़ई, जो मेरा बेटा सुनीलवा है ये एक भिखारन लड़की से शादी कर लिया। हराम भिखारन लड़की से? जी हाँ, ना तो दहेज में 1 रुपया मिला, ना तो चमचमाती हुई कार, ना तो दहेज में कुछ नहीं मिला दोस्तों। साथियों मेरी बहू का नाम फूलकली है दोस्तों, और मेरी बहू फूलकली के कोख से एक लड़का पैदा हुआ है। क्या बात है? जिसका नाम शुभम कुमार है। जी हाँ, बहुत अच्छा नाम है। हाँ, तब हमने क्या किया पड़ई, क्या? तब मैंने अपनी दूसरी शादी कर लिया। हाँ, तब मैंने दूसरी शादी किया दोस्तों, और दूसरी पत्नी का नाम है चमेला रानी दोस्तों। चमेला रानी? जी हाँ, जब चमेला रानी अपने मायके से ससुराल आई, यानी जब हमारे हवेली में आई, तो साथ में एक लड़का लेकर आई है। क्या बात है? और उस लड़के का नाम सुमन कुमार है दोस्तों। सुमन कुमार है। साथियों ये तो हमारी कहानी रही दोस्तों, लेकिन पड़ई बेटा जो मेरी बहू फूलकली है बहुत खूबसूरत है। जब से मैं उसे देखा हूँ मैं उसे देखकर दीवाना हो गया हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कब मुझे मौका मिल जाए और मैं अपनी बहू फूलकली से 2-4 बातें, प्यार भरी बातें करूं बेटा। क्या बात है? आज अच्छा मौका है, क्योंकि जो मेरी पत्नी चमेला रानी है शॉपिंग के लिए लखनऊ गई है। क्या बात है? और जो मेरा बेटवा सुनील कुमार है वो खेत में काम करने गया है। मेरी बहू फूलकली इस समय अपने कमरे में अकेली होगी। अब मैं चल रहा हूँ, अपने बहू से प्यार भरी बातें करूंगा। अगर मेरी बहू मेरी बात को मान गई तबे साले जिंदगी बदल जाएगी। साथियों खेल में मजा जरूर आएगा। अगर आप लोग शांति बनाएंगे, शांति का परिचय देंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक छाप छोड़ कर जाएंगे। अगर आप लोग हल्ला गुल्ला करेंगे तो साथियों कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। अब मैं चल रहा हूँ, लेकिन कैसे कैसे चलना है? चलना ना सारे कहीं सूप है। अबे साले चलना है, लेकिन कैसे? ये रब्बा कोई तो बता दे प्यारी होता है क्या जैसे मुझे हो गया। अबे साले मैं रब्बा कह रहा हूँ तो यहाँ साले अब्बा और अम्मी को बुला रहा है। और क्या बे साला रब्बा कोई तो बुलाए। ए रब्बा कोई तो बता दे प्यारी होता है क्या जैसे मुझे हो गया।
मेरा नाम फूलकली है। मैं गांव रामापुर की रहने वाली हूँ। मेरे मायके में मेरा एक ही भाई था बाबू। मेरे भैया का नाम रणविजय सिंह था। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया। हम भाई बहन दोनों अनाथ हो गए। एक दिन की बात है, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। मेरा रणविजय मुझसे कहने लगा, दीदी मैं मेला देखना चाहता हूँ। भैया के जिद करने के बाद मैं उसे मेले में लेवा के गई बाबू। मेले में पहुंची तो मेला जोर शोर से लगा था। सोचा कि गंगा स्नान कर लूं। जैसे ही भाई बहन गंगा स्नान करने के लिए गए, जोरों से तूफान आया। उसी तूफान में मेरा रणविजय मुझसे चिल्लाती रही, लेकिन मेरे भैया का कोई पता नहीं चला बाबू। रोते रोते गांव कल्पनापुर पहुंची। चौराहे पे बैठ के रो रही थी। तभी मेरी मुलाकात एक सुनील नाम के लड़के से हो गई। मेरी हालत पे तरस खा करके मुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेवा के आए बाबू। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी हैं। ससुर जी का नाम कालीचरण कसाई है। सौतेली सासू माँ है। सासू माँ का नाम चमेला रानी है। एक सौतेला देवर है बाबू। मेरे देवर का नाम सुमन कुमार है। कुछ ही दिनों बाद मेरी कोख से एक लड़का पैदा हुआ। मेरे लड़के का नाम शुभम कुमार है। आज मेरा शुभम 16-17 साल का हो गया है। बगैर खाए पिए कॉलेज गया है, अभी लौट के नहीं आया। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर इंतजार करूंगी, नहीं तो किसी को भेज के बुलवाऊंगी बाबू।